जय हिंद। डे 28, 28 दिन, यानी आज 4 हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे। 2 हफ्ते बाकी हैं। 2/3 प्रैक्टिस हमने कंप्लीट कर ली है, 1/3 प्रैक्टिस हमारी बाकी है। कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा करने की, कोशिश कर रहे हैं उन बुरी बुरी चीज़ों को मिटाने की, लेकिन अभी भी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि यार बचपन की हैबिट पड़ी हुई है। और ये सिर्फ ये इस बचपन की नहीं है, ये जन्म जन्मांतर की हैबिट है। वो एनर्जी आप ढोते आ रहे हो कई जन्मों से, और आज भी उस नेगेटिविटी में जी रहे हो ना, क्योंकि वो ढोते आ रहे हो, उसको अभी तक आपने रिलीज नहीं किया है अपने अंदर से। और इसीलिए दूसरों को दोष देना, दूसरा गंदा, दूसरा वैसा, वो सब चीज़ें अभी भी बदस्तूर जारी हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से सफाई नहीं हुई है। जो कहा ना, ये जो गंदगी थी वो चश्मे पे लगी हुई थी, चश्मे पे लगी हुई थी या हमारी आंखों पे लगी हुई थी, और हम सारी दुनिया को गंदा गंदा देख रहे हैं। ये सब आप ही की एनर्जी है। कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने की, लेकिन फिलहाल फिर भी कठिन हो रहा है, मुश्किल हो रही है। तो इसीलिए हर दिन जाने अनजाने अभी भी हमारे साथ में बहुत सारी गलतियां होती हैं। मैंने इसलिए प्रैक्टिस दी थी, बी अवेयर, अवेयर रहो कि मैं कुछ गलत तो क्रिएट नहीं कर रहा। मैं अपनी एनर्जी से अपने आसपास के एनवायरनमेंट को किस तरह से अफेक्ट कर रहा हूँ, नेगेटिवली या पॉजिटिवली। तो इसके लिए अवेयर रहना है। मुझसे कहीं कहीं ऐसा स्टेप तो नहीं लिया जा रहा जिससे कुछ ना कुछ नेगेटिव मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अगर स्टिल ऐसा हो रहा है तो अलर्ट हो जाइए। कोशिश तो कर रहे हैं अवेयर होने की, लेकिन फिर भी जाने अनजाने बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं, होने के बाद भी पता नहीं चलता कि वो हमने कुछ गलत कर दिया है। तो अगर होने के बाद भी पता नहीं चलता, तो ये और बड़ा एक साइन है अलर्ट हो जाने का, कि हमको पता भी नहीं है कि हम क्या क्या गलत कर रहे हैं। जैसे कि अब तक हमको नहीं मालूम था, जैसे हम सामने वाले को भला बुरा सोच रहे थे कि सामने वाला इंसान घटिया है, नीचे निकम्मा है, कमीना है, जो कुछ भी है। अब तक तो हम ये मानते आ रहे थे कि भाई हम तो बहुत अच्छे हैं, सामने वाला ही तो खराब है। और ये हम मानते थे, ऐसा सोच करके हम कोई गलती नहीं कर रहे। पर मैंने बताया कि एक्चुअली सामने वाला एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसीलिए किसी और के लिए अभी भी जाने अनजाने फिर भी कुछ नेगेटिव हो रहा है। वो जो नफरत है, वो जो जलन है, वो जो कुड़न है, और वो जो गुस्सा है, ये सब चीज़ें अभी भी निकाल दीजिए। क्योंकि ऐसा है, ये कुछ ऐसा है कि सामने, ये देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, गुस्सा हो गया, नफरत हो गया, ये कोई बुरी चीज़ें नहीं है। ये भी ईश्वर ने मनुष्य को दिया है, तो इसका भी कोई ना कोई उपयोग है। लेकिन इसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। सदुपयोग करने का मतलब क्या है? ये जो नफरत है, ये जो गुस्सा है ना, ये अपनों पर क्यों निकाल रहे हो? मेरे अपनों पर, जो मेरे अपने हैं उन्हीं के लिए। अरे इन सब चीज़ों के लिए सुपात्र ढूंढिए। आपके अपने इस ये सुपात्र नहीं है आपकी नफरत के, वो आपके प्रेम के सुपात्र हैं। आपके अपने जो है, उनका ये, उसके लिए जो ये गुस्सा है ना, ये जो गुस्सा है, आपकी जो नफरत है, ये उसके सुपात्र हैं, आपके दुश्मन। और आपके दुश्मन का मतलब कौन होता है? आपके व्यक्ति का दुश्मन कोई भी नहीं है। आपका दुश्मन वो है जो मानवता का दुश्मन है, जो इस देश का दुश्मन है, आपके समाज का, आपके राष्ट्र का। ये जो दुश्मन है वो है। ये नफरत उनके लिए रखो ना यार, इतने दुनिया भर के आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, ये सब चीज़ें हैं, उनके लिए तो देशद्रोही लोग हैं। ये गुस्सा गुस्सा उनके लिए, ये नफरत उनके लिए रखो ना। और उनके लिए भी नहीं, उसके अंदर का वो जो द्रोण है उसके लिए होती है बेसिकली। लेकिन कहाँ वेस्ट कर रहे हैं? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मेरे पास में कोई बंदूक हो, मेरे पास में कोई बंदूक है, और उस बंदूक का इस्तेमाल मैं अपनों को मारने नहीं कर रहा हूं। ये दुरुपयोग है इस बंदूक का। ये बंदूक मेरे पास में दी गई थी आत्मरक्षा के लिए। इससे मैं संहार करूंगा उन लोगों का जो इस मानवता के शत्रु हैं, जो मेरे राष्ट्र के शत्रु हैं। लेकिन कर क्या रहे हैं? अंधाधुंध फायरिंग अपने लोगों पर। भले ही हम जो मन में उनको कोस रहे हैं, अंदर अंदर उनको गालियां बक रहे हैं, अंदर ही अंदर उनको बारे में भला बुरा, भला तो सोच ही नहीं रहे, बुरा ही बुरा सोच रहे हैं। तो ये क्या है? ये अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं अपनों के ऊपर, और फिर दोष देते हैं कि सामने वाला घटिया है। क्योंकि वो जो अंधाधुंध फायरिंग करी है, वो नेगेटिविटी जो आपने फैलाई है, उसका असर तो आपके ऊपर आना ही है। वो कर्मा जो है वो कहीं जाएगा नहीं, वो आप ही के ऊपर आना है वापस से लौट करके। और फिर हम सामने वाले को और दोष दे रहे हैं कि देखो वो तो और नीच होता जा रहा है, और कमीना होता जा रहा है। ये सारा जो गंदगी थी ना, ये एक्चुअली बाहर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये सारी आपके अंदर से निकल के आई है, आपके अंदर से निकल के आई है। नफरत करनी है तो इन कमियों से करो जो किसी और के अंदर भी नहीं है, आप ही के अंदर है। बस मिटाना इसी को ही है। इसीलिए कहा गया है हमारे धर्म धर्म ग्रंथों में कि घृणा जो है वो पापी से मत करो, पाप से करो। क्योंकि वो पाप जो है ना, वो उस पापी के अंदर का गुण नहीं था, वो आपके अंदर से ही निकल के आया था। किसी ना किसी रूप में हमने किसी और रूप में किसी और व्यक्ति के अंदर उसको मैनिफेस्ट कर लिया है, तो उसको पाप को मिटा देंगे। तो इसलिए कम से कम फिलहाल मैं इतना कहता हूँ, अपनों को बख्श दो, अपनों को छोड़ दो।
बस इतनी सी है। लेकिन फिर भी सिर्फ ये बात सिर्फ अपने रिश्तों की नहीं है, और भी आसपास की चीज़ों की है। तो ऐसी कुछ नेगेटिविटी मेरे मन में आ रही है, हर रोज़ आ रही है, तो अपने पूरे दिन भर को हील करो, हर दिन को हील करो, एक एक चीज़ को। अब पकड़ में नहीं आती है तो कोई बात नहीं, कैसे करोगे? रात को सोने जा रहे हो, पूरा दिन भर निकाल लिया, जो कुछ अच्छा अच्छा कर सकते थे करने की कोशिश करी है, अनजाने में जो कुछ भी बुरा हो गया पता नहीं है ना। रात को सोने जा रहे हो, बिस्तर पे जा रहे हो, सारी प्रैक्टिस कर ली है, मैजिक रॉक कर लिया है, बढ़िया बढ़िया जा करके पानी वानी पी करके अफर्म करके उसको पी लिया, आकर के बेड पे लेटे जब सोने जा रहे हो ना, तो ईश्वर से एक प्रार्थना कर लो। ईश्वर से एक प्रार्थना कर लो कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे महादेव, हे मेरी माँ, मैंने आज पूरी कोशिश करी है दिन भर के अंदर, मैं कुछ भी ऐसा ना करूं, कुछ भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट ना करूं, लेकिन भूल से भी कोई भूल हुई हो, अनजाने में भी मुझसे कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो गई है, क्योंकि वो एनर्जी नुकसान आपको ही करने वाली है, तो इसलिए अलर्ट हो जाओ, उस एनर्जी के लिए माफ़ी मांग लो। अगर गलती से भी कुछ मैंने नेगेटिव क्रिएट कर दिया है अपने ऑरा के अंदर, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसके लिए मैं पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ, और आपसे पूरे हृदय से इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 10 बार 15 बार बोलो, अंदर ही अंदर मन में बोलो, चाहे मुंह से बोलो, रिपीट करो, चैंट करो, बस हो जाओ। आज दिन भर की हीलिंग आपने कर दी। सुबह उठे, सुबह उठे, सुबह उठते ही आंख खुली है ना, तो उठ के बैठ मत जाओ। आंख खुली है तो बिस्तर पे 1 मिनट रिलैक्स लेटो लेटो। आंख खुल गई है, क्योंकि ये वो टाइम है जब आपका कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से ऑलमोस्ट शांत है, 3% एक्टिविटी पर है वो। तो उस टाइम पर वो शांत है, मौके का फ़ायदा उठाओ। उस टाइम पर बिस्तर पे पड़े पड़े ही फिर से अपने ईश्वर को याद करो, हे मेरे भगवान, हे मेरे महादेव, हे मेरी माँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आज दिन भर के अंदर मुझसे कुछ भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट ना हो, मैं कुछ भी इस यूनिवर्स के अंदर नेगेटिव ना छोड़ दूँ। लेकिन अगर अनजाने में भी, गलती से भी, भूल से भी कोई भूल हो जाए, अननोइंगली मुझसे कुछ भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाए, तो मैं एडवांस में ही उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 10-15 बार इसको सुबह सुबह चैंट कर लो, 10-15 बार को रात को चैंट कर लो, पूरा इंटेंशन सेट करके, जिम्मेदारी लेकर के, और पूरा दिल से इसको सेट करो। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि अब तो मैंने माफ़ी मांग ली है, अब तो मैं जो चाहे दिन भर में भसड़ मचाऊंगा, ऐसा नहीं है। ये कुछ ऐसा ही है कि आपको कोर्ट से जमानत मिल गई है किसी चीज़ के लिए, कि हाँ भाई आपका व्यवहार अच्छा था, आपको जल्दी छोड़ दिया गया, यानी जेल से आपको, है ना, आपका जेल में आपका व्यवहार अच्छा था, आपको छोड़ दिया गया, आपको छोड़ा है। तो इसका मतलब ये नहीं है बाहर आते फिर से भसड़ मचाना चालू कर देंगे, फिर से वही गुंडागर्दी, वही लूट मार, चोरी चकारी, वो सब चीज़ें करना शुरू कर देंगे, नहीं। फिर फायदा क्या बाहर छोड़ने का? इसलिए अच्छा व्यवहार, अगर ईश्वर ने आपको एक मौका दिया है दिन भर के लिए, चलो ठीक है, आज मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा, तो ईश्वर के इस आशीर्वाद का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। फिर भी अलर्ट रहें, कोशिश करें भूल से भी कोई भूल ना हो जाए, और अगर अननोइंगली कुछ हो गया तो रात को फिर से माफ़ी मांग लेंगे। क्या जा रहा है माफ़ी मांगने में? कौन सा, ये जो अगर अगर अभी भी आपके मन में ये चीज़ें आती है ना कि सामने वाला इंसान घटिया, सामने वाला इंसान नीच, वो कमीना, वो निकम्मा, तो इसका मतलब मैंने कहा था ना कि अलर्ट हो जाइए। क्यों? क्योंकि ये आपकी एनर्जी का पैरामीटर है, ये आपकी एनर्जी को डुबा रहा है। आप सोच लीजिए कि ये सारी एनर्जी जो है ना, वो इतनी, वो आप ही के अंदर है, और आपके अंदर का इस लेवल का जो ईगो है, इस हाइट का ये जो अहंकार है, ये आपको अपनी गलतियों को देखने ही नहीं दे रहा। आप वो गलतियां सामने वाले में देख रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, सामने कोई नहीं है, सामने जो कोई भी है वो आपका क्रिएशन है, उसका जो भी व्यवहार है वो आपका क्रिएशन है। अगर गंदगी को दूर करना है तो अपने अंदर की गंदगी को दूर करिए, अपना चश्मा साफ करिए, अपनी आंखों को साफ करिए। बाहर सब कुछ अच्छा है, अच्छा आप क्रिएट करिए। मैं बार बार कोशिश करूँगा इन सब चीज़ों को अच्छे से समझा पाऊँ, आने वाले वीडियोस में भी। आप कितना ले पाते हैं वो आपके ऊपर है, क्योंकि ये जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि ये जो वीडियो लोग देख रहे हैं वो है नहीं। ये बातें मैं जिनको बोल रहा हूँ, दरअसल मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, मैं सबको बता रहा हूँ, मैं अपने आप को बता रहा हूँ कि सब लोग धीरे धीरे वैसे होते जा रहे हैं जैसा मैं खुद को बनाना चाहता हूँ। समझेंगे इस चीज़ को भी कभी आगे चल करके, क्योंकि मेरे सामने और कोई नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।